अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन? इसलिए मैं एसपी ज़मान बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड का जो एक्सीडेंट का केस था वो मेरे पास था इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओह, कोई क्लू मिला? कातिल पकड़े गए? नहीं मिस नीलम, अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि आपके हस्बैंड का केस हिट एंड रन का था। वो फाइल क्लोज हो गई। अब तो फिर मिस नीलम, आपको याद होगा आपने कुछ अर्सा पहले टीवी पर एक शो किया था ब्रिज स्कैंडल पे। जी मुझे याद है। अगर मैं आपको ब्रिज स्कैंडल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूं तो क्या आप ऑन एयर उसे रिवील करना चाहेंगी? जी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक पुलिस ऑफिसर खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय ये सब मुझसे क्यों कह रहा है? आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन क्या किया जाए, कभी कानून और कभी कानून बनाने वाले इदारे हमारे हाथ बांध देते हैं। मैं कुछ नया करने का आज़म रखता हूँ, इसीलिए मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। जी मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। दैट्स अ गुड साइन। मैं आपको ब्रिज स्कैंडल के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके एयर होने के बाद बड़े बड़े ब्रिज गिर जाएंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी जिंदगी इतनी तब्दील कर दो। तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे आर्ट की वजह से तब्दील हुई है। इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, और पता है मैंने बाबा को भी बोला है तुम्हारी एग्जीबिशन पे आने के लिए। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगे, बहुत ख्वाहिश है मेरी उनसे मिलने की। मुझसे न मिले। तुम बाबा से कब मिले? नहीं मिला आज तक। तो तुमने तो कहा कि वो तुम्हारे मोहसिन है। वेट अ मिनट, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी और बाबा की वजह से हुआ है? नहीं, एक्सक्यूज मी। बोलना नहीं, सिर्फ सुन। ढक्कन हो पूरे, किसी दिन किसी गेटर पे ढक दिए जाओगे। ये जो याशियाँ हो रही है ना मेरे बच्चे, इसको मज़े से एंजॉय करो। ये बार बार मिडिल क्लास और थर्ड क्लासियों की तरह मोहसिन मोहसिन की रट लगाओगे ना तो ना रहेगी जुबान, ना रहेगी जान। समझे लाले की जान? क्या हुआ? कौन था? नथिंग, वैसी कोई रॉन्ग कॉल थी, कुछ बोल ही नहीं रहा था। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ बस आपा से मिलना है। आपा आजकल बहुत एक्टिव हो गई है। वैसे मैं हैरान हूँ, आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं और बहुत नफरत भी। डरता हूँ, मैं डरता हूँ। किस बात से डरते हैं? खुद से, कि कहीं कुछ करना बैठो। किसका फोन था? बहरू का। कह रहा था कि आपा सरवत के घर पे है। पिछले 2 घंटे से बड़ी मुलाकातें चल रही हैं। वैसे बहुत मिलना या तो बहुत करीब कर देता है या बहुत ही दूर। इन्हीं कुर्बतों से तो डर लगता है। फोन उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब आप मेरे साथ होते हैं तो मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करती। तो चला जाता हूँ। खुदा हाफिज।
थैंक यू। बेबी कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं थैंक यू चीमो। आप कहाँ गई हुई थी? कमाल से बात की निकाह की? नहीं अभी नहीं की। मैंने तुम्हें कहा जल्दी करो, देर हो जाएगी वरना। क्यों? जो मैं कह रही हूँ वो करो, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहूँ उससे? कुछ भी कह दो, परेशान हूँ, डर लग रहा है, ऐसा ना हो हम बिछड़ जाएं वगैरह। ये तो मैंने उससे कहा था, लेकिन उसने कहा कि वो सब संभाल लेगा और मैं फिक्र ना करूं। जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा करती जाओ, समझ आई? उससे कहो तुम्हारी अम्मी ने कोई रिश्ता देख लिया। रियली? कौन है, कहाँ देखा? कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम, ये ऐसे ही कहना है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि वो शबाना आंटी से बात कर लेगा फिर? बस फिर बता देना उसे कि अब हमारे रास्ते अलग हैं। लेकिन अम्मी अगर वो नाराज हो गया? तुम भी नाराज हो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। आप पक्का देख लेंगी ना? हाँ मेरी जान, जैसे मैं कह रही हूँ तुम वैसा करो तो सही, बाकी मैं संभाल लूंगी। सही है, फिर मैं आज ही बात कर लूंगी उससे। इंजीनियर साहब, मुलाकात आई है आपकी? जल्दी करना जरा। मैं न्यूज़ लाइन से आया हूँ। जमान साहब ने आपके बारे में बताया था। क्या आप अपनी कहानी हमें बताना पसंद करेंगे? अगर कहानी की तलाश में आए हो तो यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि ना तो मैं खुद टीवी पे आके रहूँगा और ना ही अपने खानदान को टीवी पे आके गड़गड़ाने दूंगा। मैं कोई कहानी नहीं, अलमिया, ऐसा अलमिया जो तुम्हारी भी जान ले लेगा। जाओ यहाँ से। पर मुख्तार साहब, आप अपनी कहानी हमें बताने की कोशिश तो कीजिए। अच्छा बस अब चलो चलो। क्यों, क्या हुआ? फेसबुक लाइक्स या कमेंट्स नहीं आ रहे? व्हाट? तुम्हारा ध्यान फोन से निकल के मेरे पे जो पड़ गया है। आई एम स्टार्विंग यार। बहुत भूख लगी है। बहुत। आओ कुछ खाते हैं। क्या खाना है वैसे? एनीथिंग एनीथिंग। एनीथिंग लाइक? व्हाट? नथिंग। तो ऐसे घूर क्यों रहे हो? जस्ट लाइक दैट। मेरा एक रिश्ता आया है अब्बू के खानदान से। कब? पता नहीं, अम्मी बता रही थी। वो जानती हैं कि हम दोनों वी टुगेदर। हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो आज? उन्होंने मुझे बहुत समझाया है। और तुम समझ गई? उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत लॉजिकल थे।
Why don't you explain them to me? इतनी लॉजिकल थे तो मुझे भी समझा दो। शबाना आंटी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। वजह जान सकता हूँ? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। शादी मुझे करनी है, उन्होंने नहीं। मुझे तो डर है कि वो तुम्हारी बात कभी भी नहीं मानेगी। तो मैं तुम्हारा ये डर कैसे खत्म कर सकता हूँ? तुम मुझसे निकाह कर लो। खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। तुम कॉफी पियो। केस चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक मैं हार ना मान जाऊं। हार तो चुके हैं आप। ब्रिज वाले केस के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये सारी दुनिया जानती है। कुछ है मेरे पास, वरना मुझे तो कब का मार दिया जाता। तो आप अपना केस दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? अपनी कहानी हमको सुनाएं। रेटिंग भूल गए आप? ये भी तो एक वजह हो सकती है। पर किसी न किसी की मदद तो आपको लेनी पड़ेगी। यही वजह है कि आप यहाँ खड़े हुए। तो आपने अभी तक कोई सबूत जाहिर क्यों नहीं किए? सही वक्त के इंतजार में। तो क्या आपने जमान साहब को भी नहीं बताया? कल आ रहे हैं वो यहाँ। मीडिया आपका पूरी तरह साथ देगा, आपकी आवाज बनेगा और आपको दुनिया के सामने लेकर आएगा। मीडिया जिसकी आवाज बनना था बन चुका। मीडिया आपके साथ है, मीडिया हक के साथ है। बस मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। चाहिए आप? मुझे लगता है आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप दुनिया के सामने ले आए तो बड़े बड़े बुत गिर सकते हैं। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इन सब करप्ट सियासतदानों के पीछे कोई और ताकत है और वही इन सबको कंट्रोल कर रही है। थैंक यू मुख्तार साहब। अम्मी, मैंने कमाल से आज बात की थी निकाह की। तो क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? इकरार इनकार कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, खामोश रहा। मैंने आपको कहा था ना, वो मामू और मामी की मर्जी के बिना इतना बड़ा फैसला कभी भी नहीं लेगा। कोई नहीं, खामोशी नीम रजामंदी होती है, थोड़ा वक्त दो उसे। और अगर वो ना माना तो? दूसरा हल है मेरे पास। क्या? अम्मी बताएं ना क्या। बता दूं, पक्का नहीं। मुझे तो मुश्किल लग रहा है। नामुमकिन तो नहीं लग रहा ना? और एक बात और, कमाल से थोड़ा फासला बढ़ा। क्या अम्मी? ये कैसा गाना है जो महबूब से रहाई मांग रहा है? किसी और की कैद बचाने के लिए।
हाँ, तुम कैद नहीं होती, कैदी बनाती हो। किसको बुलाना चाहते हो? बहुत शातिर हो तुम, सब कुछ जानती हो। और जो नहीं जानती वो भी बता दो। नंबर 2 की लॉजिक समझती हो? मेरी बुक्स में नंबर 2 की कोई लॉजिक नहीं है। सो वो मैं हूं, कुछ भी नहीं। सब कुछ मेरा भाई था। इज्जत, दौलत, शोहरत, तवज्जो, सब कुछ उसके पास था। मेरे पास सिवाय नाकामियों के कुछ नहीं था। सोचता था कि उसके मरने के बाद सब कुछ मुझे मिल जाएगा, मगर सवाए जिल्लत के मुझे कुछ नहीं मिला। कौन है तुम्हारी जिल्लत का बायस? सरवत। वो ये समझती है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी। मैं उसे इलेक्शन नहीं जीतने दूंगा, बदनाम कर दूंगा उसे। वो कैसे? वो खान की पुरानी गर्लफ्रेंड। खान की गर्लफ्रेंड? तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद सुना था। जमील भाई और वो लड़ रहे थे। बस मुझे वो FIR नहीं मिल रही जिसमें खान को सजा हुई थी। सरवत की आबरू रेजी और इकदाम कत्ल में। मैं फ्रेश हो गया था। केस चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक मैं हार ना मान जाऊं। हार तो चुके हैं आप। ब्रिज वाले केस के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये सारी दुनिया जानती है। कुछ है मेरे पास, वरना मुझे तो कब का मार दिया जाता। सही वक्त के इंतजार में हूं। तो क्या आपने जमान साहब को भी नहीं बताया? कल आ रहे हैं वो यहाँ। मीडिया आपका पूरी तरह साथ देगा, आपकी आवाज बनेगा और आपको दुनिया के सामने लेकर आएगा। बस मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकता। मुझे लगता है आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप दुनिया के सामने ले आए तो बड़े बड़े बुत गिर सकते हैं। हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इन सब करप्ट सियासतदानों के पीछे कोई और ताकत है और वही इन सबको कंट्रोल कर रही है। बहुत बड़ी स्टोरी, पूरे मुल्क में तहलका मचा देगी। मगर वो बहुत डरा हुआ है। जाहिर है अजदहों से टक्कर जो ले चुका है। एक्शन प्लान क्या है? मैं SP जमान से बात करती हूँ, वो सिर्फ उन्हें ही ट्रस्ट करता है।
मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि असल फाइल अभी भी उसी के पास महफूज है। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं मालूम। उन्होंने ना उसे किसी करप्शन के केस में फंसा कर अंदर करवा दिया है ताकि वो किसी से राब्ता ही ना कर सके। तुम एक काम करो, इस स्टोरी पर लग जाओ, इस टेप को बार बार सुनो और इसमें कोई भी काम की बात हो ना उसे नोट करके एक जगह कंपाइल करो। जी सर। और सुनो, इस प्रोजेक्ट के बारे में ना किसी को भी नहीं खबर होनी चाहिए। सामान फोन ही नहीं उठा रहा। मैं सोच रही हूँ कि कल उसके साथ जेल जाके मुख्तार से मिल लूं। ठीक। परसों हमने एक कॉर्नर मीटिंग अरेंज किया है और हम चाहते हैं कि आप हल्के में जाकर अपने कैंपेन का आगाज कर दें। ठीक है, आप लोग जैसे चाहे शेड्यूल बना लें, मुझे बता दें फिर। ताहिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी बात हुई? नहीं, खैर छोड़ें, हमें अपनी मुकम्मल तैयारी रखनी चाहिए। और कोई बात जो आप लोगों को करनी हो? जी नहीं, बस हम अभी इजाजत चाहते हैं। बोलो हकदाद। क्या हाल है? ठीक हूँ। मैंने सोचा तुमसे बात कर लूं। कौन सी बात? नाराज हो अभी तक मुझसे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने। जानती हूँ तुम सच कह रहे हो। राहत आपा आई थी मेरे पास, बहुत कुछ बता के गई हैं मुझे तुम्हारे लिए। तुम बहुत बदल गए हो हकदाद। हाँ, बदल तो गया हूं, पर लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। नहीं हकदाद, और अब न मैं वो रही हूं और न तुम। बहुत कुछ माजी की धुन में खो चुका है। लेकिन मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूं। फिर तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? मैं देखने की कोशिश भी नहीं कर रही हकदाद। अब मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। मैं फिर भी इंतजार करूंगा तुम्हारा, तुम्हारी पुकार का। ये तो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन दी है तुमने। अब इससे आगे भी मुझे तमाम डेवलपमेंट से आगाह रखना। जी जरूर, इसमें मुख्तार की पूरी रिकॉर्डिंग है। गुड। ये पेंटिंग मैंने एक रात में बनाई। मैं कुछ सोचता गया और ये पेंटिंग बनाता गया। मीना। हाँ। कैसी लगी तुम्हें ये पेंटिंग?
माइंड ब्लोइंग। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक्स लगाया तुमने। सीरियसली तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये तुम्हारे नाम। थैंक यू। अरे मैं तो भूल गया, तुम चाय पियोगी? मगर मुझे चाय बनानी नहीं आती। ओह, लेकिन मुझे आती है। तो फिर देर किस बात की है? हमें तो यही यकीन चाहिए था। कार्रवाई शुरू हो चुकी है खान जी, और आज रात तक ये किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंडरकवर जानते हो क्या होता है? गुमनाम रहकर दूसरों पे नजर रखना, जैसे तुम। बज़ाहिर तुम हमारे कारोबारी मामलात देखते हो, लेकिन तुम क्या हो ये सवाए तुम्हारे और हमारे कोई नहीं जानता। और किसी को खबर भी नहीं होगी। ये जरा मुख्तार के किस्से को देख लेना। जी हाँ जी, सुबह आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, और एक बात और, वो अनवर की लाश कहीं नहीं मिली। लेकिन ये मैरू तो कह रहा था कि उसने खुद मारा है उसे। मैंने खुद उस जगह का मुआयना किया है, लेकिन वहां पे तो खून का कोई निशान नहीं मिला। ठीक है, तलाश करो कि कहाँ गई लाश, और इस बात का इल्म मैरू और बाले को नहीं होना चाहिए। जी हाँ जी। और ये अपना शानू, जरूरत नहीं है अब इसकी। अनवर के साथ मिलकर शानू यहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, और मैं नहीं चाहता कि ये राज खुले के फार्म हाउस पे हम लोगों ने हमला करवाया। जी हाँ जी। अब मैं चलूं? मैंने तुम्हें कहा था फासला रखो। वो शाम से इतना उदास है। अच्छी बात है, मिस कर रहा है तुम्हें। अब मुझे तरस आ रहा है उसके ऊपर। और मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे तरस आएगा तुम्हारे ऊपर। शबाना लंदन जा रही है, मालूम है तुम्हें? नहीं। बस थोड़ा सब्र कर लो। मामी अकेले जा रही है या मामू भी उनके साथ जा रहे हैं? साथ नहीं रहे, अब वो फासले बढ़ने लगे। क्या बातें करती हैं आप? किसके बीच में फासले बढ़ने लगे? लग जाएगा पता, अभी वक्त आने दो।
कांटों भरा है जंगल, एक आग है मुसलसल, ऐ इश्क तू मसीहा, कुत्ते हो तुम, तू है कातिल, एक वफादार कुत्ते। कांटों भरा है जंगल, एक आग है मुसलसल, ऐ इश्क तू मसीहा, ऐ इश्क तू है कातिल, जीत जीत हार, मौत बार बार, ख्वाहिश है खून खून, इश्क तेज धार। क्या बात है, आपको नींद नहीं आ रही? तो क्या किसी की याद आ रही है? मैं यादों के सहारे नहीं जीता। अच्छा, सरवत तो अभी तक जीती है। ताहिर आपकी और सरवत की मोहब्बत के चर्चे आम कर रहे हैं। क्या करूं? जो बोला है बस वही करो। हेलो शबाना, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जो भी हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं। आप पहले बताइए आप हैं कौन? मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम पर कातलाना हमला किसी और ने नहीं, खान ने करवाया था। जी? हेलो हेलो नॉनसेंस। चारा डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो सच्चाई पर मबनी हो मगर वो सब झूठ। मिस कर रहा था। मैं भी आपको मिस कर रही थी, इसलिए चली आई। कहाँ रह रहे हैं आजकल आप? अरे कहाँ रहना है, तुम्हें कहीं का छोड़ा ही नहीं। ये चीप 80s के डायलॉग खत्म नहीं होंगे आपके, है ना? खफा हो मुझसे। सोचिए जरा, कभी जिंदगी में मैं खफा हुई हूँ आपसे? हाँ भाई, हमने कभी खफा होने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, तो फिर मुझे क्यों लग रहा है कि हम एक गैर फितरी जिंदगी गुजार रहे हैं, बगैर एक दूसरे को चाहे। लगता है कि अभी तक सिर्फ तुम्हारे दिल से उतरी नहीं। आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? Why not? सच सच जवाब देंगे? अरे कभी झूठ बोला है तुमसे मैंने? कभी मेरे मरने के बारे में सोचा है आपने?
ये क्या सवाल हुआ? उस दिन अगर मैं मर जाती तो आपको दुख होता क्या? अरे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा आपको। लेकिन जीने भी तो नहीं देते आप। क्या कह रही है? आपके बगैर तो हम जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकते। हाँ सर, वो खैरियत है? हकदाद, किसी ने मुझ पर हमला किया है। क्या कह रही हो? कहाँ हो इस वक्त? खैर, जहाँ भी हो वहीं रहो। और सुनो, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। आता हूँ मैं। ओके।